बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे चतुर बीरबल की कहानियां हमेशा दिलचस्प होती हैं। उनकी बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन दरबार में मनोरंजन के लिए अकबर ने बीरबल से एक अनोखी चुनौती दी। अकबर, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे राज्य में सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढकर दरबार में पेश करो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुनना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी यह इच्छा भी पूरी होगी, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल अपने मिशन पर निकल पड़े। बीरबल शहर में घूमने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि एक आदमी कुएं में झांक रहा था और जोर जोर से रो रहा था। बीरबल, क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? आदमी, मेरी सोने की अंगूठी इस कुएं में गिर गई है, लेकिन मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूं। बीरबल ने कुएं में झांका, लेकिन पानी बहुत गहरा था। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास रस्सी या कोई और साधन है जिससे अंगूठी निकाली जा सके? आदमी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन मैं खुद कुएं में कूदकर इसे निकालने की सोच रहा हूं। बीरबल हंसे और बोले, अगर तुम खुद कुएं में कूद जाओगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम असली मूर्ख हो। उन्होंने उस आदमी को दरबार में बुला लिया और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद बीरबल ने देखा कि एक आदमी अपनी पीठ पर भारी सामान लादकर चल रहा था, जबकि उसके साथ एक मजबूत घोड़ा भी था। बीरबल, भाई, तुमने इतना बोझ क्यों उठा रखा है? तुम्हारे पास घोड़ा है, फिर भी खुद ही सामान ढो रहे हो। आदमी ने जवाब दिया, यह घोड़ा बहुत कीमती है। अगर मैंने इसे बोझ उठाने दिया तो यह कमजोर हो जाएगा। बीरबल को हंसी आ गई। वे बोले, तुम्हारी सोच ही मूर्खतापूर्ण है। घोड़ा तो बोझ उठाने के लिए ही बना है और तुमने खुद को तकलीफ दे रखी है। तुम भी मूर्ख हो। उन्होंने उस आदमी को भी दरबार में बुला लिया और आगे बढ़ गए। अब बीरबल ने सोचा कि एक और मूर्ख ढूंढा जाए। वे एक व्यापारी के पास पहुंचे जिसने हजारों सोने की मुद्राएं अपने तिजोरी में जमा कर रखी थीं। लेकिन वह खुद फटे पुराने कपड़े पहने था और सुख सुविधाओं से वंचित था। बीरबल, भाई, तुम इतने अमीर हो, फिर भी ऐसे रहते हो जैसे कोई गरीब हो। तुम्हारी यह दौलत किस काम की? व्यापारी ने जवाब दिया, मैं यह धन बचाकर रख रहा हूं ताकि मेरी आने वाली पीढ़ियां इसे खर्च कर सकें। मैं खुद इसका आनंद नहीं लूंगा, लेकिन मेरे बच्चे और उनके बच्चे इसका उपयोग करेंगे। बीरबल हंस पड़े और बोले, तुम सच में मूर्ख हो। जब तुम खुद अपने धन का आनंद नहीं ले सकते तो दूसरों के लिए इसे बचाकर रखने का क्या फायदा? उन्होंने व्यापारी को भी दरबार में बुला लिया। दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन? 3 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे और तीनों लोगों को बादशाह अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने एक एक कर उनकी कहानियां सुनी और हंस पड़े। अकबर, बीरबल, तुमने सच में 3 बड़े मूर्ख ढूंढ लिए, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इन तीनों में से कोई भी सबसे बड़ा मूर्ख नहीं है। अकबर आश्चर्य से, तो फिर सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, सबसे बड़े मूर्ख तो आप खुद हैं, क्योंकि आपने मुझे यह बेकार का काम दिया जिससे कोई लाभ नहीं हुआ। अकबर और पूरा दरबार ठहाका मारकर हंस पड़ा। अकबर ने बीरबल की चतुराई से खुश होकर उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीं। सीख: बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अपनी धन संपत्ति का सही उपयोग करना चाहिए, नहीं तो वह व्यर्थ हो जाती है। अगर समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा हो तो हास्य और चतुराई से उसे सुलझाया जा सकता है। बादशाह अकबर की हुकूमत में न्याय का बड़ा महत्व था।
उनकी न्यायप्रियता की वजह से ही लोग उन्हें आदर और सम्मान देते थे। लेकिन यह भी सच था कि अकबर के न्याय को सफल बनाने में बीरबल की बुद्धिमानी का बड़ा योगदान था। बीरबल अपनी चतुराई से हर कठिन से कठिन मामले को हल कर देते थे। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, तभी दो आदमी लड़ते झगड़ते वहां आ पहुंचे। दोनों अपनी बात बादशाह के सामने रखना चाहते थे। अकबर ने दोनों को शांत किया और कहा, दरबार में शांति रखो। एक एक कर अपनी समस्या बताओ। मामला क्या था? पहला आदमी बोला, जहांपनाह, मैं एक व्यापारी हूं। इस आदमी ने मुझसे 500 सोने की मुद्राएं उधार ली थीं। अब यह इनकार कर रहा है कि मैंने इसे कभी कोई पैसा दिया भी था। मैं न्याय चाहता हूं। दूसरा आदमी तुरंत बोला, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। मैंने कभी इससे कोई पैसा नहीं लिया। यह मुझे बेवजह फंसा रहा है। अकबर सोच में पड़ गए। दोनों की बातें सुनने के बाद भी यह तय करना मुश्किल था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले की सच्चाई का पता लगाओ और सही इंसान को न्याय दिलाओ। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर दोनों व्यक्तियों को देखा। फिर उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुमने इस आदमी को कब और कहां पैसे दिए थे? व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर, लगभग 2 महीने पहले बाजार के पास स्थित पीपल के पेड़ के नीचे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा। तो फिर इस मामले को पूरी तरह से हल करने के लिए हमें उस पीपल के पेड़ से पूछना पड़ेगा कि क्या उसने यह घटना देखी थी। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? एक पेड़ कैसे गवाही दे सकता है? बीरबल बोले, जहांपनाह, न्याय के लिए यह जरूरी है। अगर व्यापारी सच बोल रहा है तो पीपल का पेड़ उसकी गवाही देगा। बीरबल ने उस व्यापारी से कहा, तुम जाओ और पीपल के पेड़ को यहाँ बुलाकर लाओ। अगर उसने सच में इस घटना को देखा होगा तो वह गवाही देने जरूर आएगा। व्यापारी ने चौंक कर पूछा, हुजूर, एक पेड़ कैसे आ सकता है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो जाओ और उस पेड़ से विनती करो। हम इंतजार करेंगे। व्यापारी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी आज्ञा मानकर दरबार से बाहर चला गया। जैसे ही व्यापारी दरबार से बाहर गया, बीरबल ने दूसरे आदमी की ओर देखा। वह बहुत बेचैन दिख रहा था। वह इधर-उधर देखने लगा, पसीना पोंछने लगा और घबराने लगा। बीरबल ने अकबर से धीरे से कहा, जहांपनाह, सच्चाई अब खुद ही सामने आएगी। कुछ समय बीता और फिर बीरबल ने अचानक उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, व्यापारी को पेड़ से गवाही मिलेगी? आदमी तुरंत बोल पड़ा, नहीं, पेड़ ने कुछ भी नहीं देखा। यह सुनते ही बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो तुम झूठ बोल रहे हो। अगर पेड़ ने कुछ नहीं देखा तो इसका मतलब है कि वहां कोई घटना हुई ही नहीं, और तुम्हें यह कैसे पता कि पेड़ ने कुछ नहीं देखा? तुमने खुद अपने शब्दों से अपना झूठ पकड़वा दिया। अब उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बादशाह अकबर ने तुरंत सजा सुनाई, इस व्यक्ति को झूठ बोलने और धोखा देने के जुर्म में दंड दिया जाए और व्यापारी को उसके 500 स्वर्ण मुद्राएं वापस दी जाएं। बीरबल की चतुराई की तारीफ। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा अपनी हाजिर जवाबी से सच्चाई को उजागर कर देते हो। सच में तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अकबर ने फिर से बीरबल को इनाम में 300 स्वर्ण मुद्राएं दीं और दरबार में सभी ने तालियां बजाकर बीरबल की प्रशंसा की। सीख, झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, लेकिन एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। सच्चाई हमेशा विजयी होती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
दोस्तों, बादशाह अकबर बहुत विनोदी स्वभाव के थे। उन्हें पहेलियां बुझाने का बड़ा शौक था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और बुद्धिमान थे। लेकिन बादशाह अकबर की अधिकतर पहेलियों का उत्तर बीरबल ही दे पाते थे, इसलिए बादशाह अकबर उनसे बड़े प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है कि बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। बीरबल की अनुपस्थिति में दूसरे सभासद बीरबल के विषय में बादशाह अकबर के कान भर रहे थे। उनकी तरह तरह से निंदा कर रहे थे। बादशाह अकबर को यह सब बुरा लगा, कारण वे बीरबल को बहुत मानते थे, उन्हें दिल से प्यार करते थे। आठ बादशाह अकबर ने अपने सभासदों से कहा, तुम लोग व्यर्थ में बीरबल की बुराइयां कर रहे हो। वास्तव में बीरबल तुम लोगों से कहीं अधिक चतुर और बुद्धिमान हैं। बादशाह अकबर के ऐसा कहने पर वे लोग बोले, बादशाह सलामत। आप वास्तव में बीरबल को बहुत चाहते हैं, उन्हें हम लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं। इस तरह आपने एक हिंदू को काफी सिर चढ़ा रखा है। उस दिन जब सभा समाप्त होने का समय आया तो बादशाह अकबर ने अपने उन 4 सभासदों से कहा, देखो आज बीरबल यहाँ नहीं हैं, मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। तुम चारों मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो तुम चारों को प्राणदंड दिया जाएगा। बादशाह अकबर की बात सुनकर चारों सभासद भयभीत हो गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न पूछिए बादशाह सलामत। बादशाह अकबर ने पूछा, संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? बादशाह अकबर का प्रश्न सुनकर चारों चुप रह गए। उनकी समझ में प्रश्न का उत्तर नहीं आया। कुछ देर बाद उनमें से एक सभासद ने कहा, हुजूर, खुदा की खुदाई सबसे बड़ी चीज है। दूसरे सभासद ने कहा, बादशाह सलामत की सल्तनत सबसे बड़ी है। उस सभासद का उत्तर सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, अच्छी तरह सोचकर उत्तर दो, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को प्राणदंड दिया जाएगा। तीसरे सभासद ने डरते डरते कहा, बादशाह सलामत। दोस्तों, वर्षा ऋतु थी। यमुना नदी में बाढ़ आई थी। लहरें किनारे पर आकर टकरा रही थीं, जिससे अजीब सी छप छप की आवाज होती थी। शहंशाह अकबर का महल यमुना तट पर ही था। बादशाह गहरी नींद में सोए हुए थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला पड़ा था। छप छप की आवाज जब बादशाह के कानों में पड़ी तो वह जाग गए और छप छप की आवाज सुनने लगे। फिर इसके बाद बादशाह को नींद नहीं आई तो वह कमरे में ही उठकर टहलने लगे। टहलते टहलते वह खिड़की के पास आ गए और पानी से लबालब भरी यमुना नदी को अपलक देखने लगे। लहरों की छपछपाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे नदी रो रही हो। शहंशाह के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर क्या बात है। रात के सन्नाटे में सब सो रहे हैं मगर नदी क्यों रो रही है? अपने इस प्रश्न का जवाब वह नहीं ढूंढ सके तो बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गए। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो सभी दरबारियों से यही प्रश्न किया कि नदी रोती क्यों है। बारी बारी से सभी दरबारियों ने अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया, लेकिन किसी के भी जवाब से बादशाह को संतुष्टि नहीं मिली। इसी बीच बीरबल दरबार में पधारे। बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बताओ बीरबल, नदी क्यों रोती है? बीरबल इस बेतुके सवाल पर कुछ देर तक हतप्रभ खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आपके सवाल का जवाब तभी दे सकता हूँ जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुनूंगा। बीरबल, नदी के रोने की आवाज तो मैं तुम्हें रात के सन्नाटे में ही सुना सकता हूँ। बादशाह ने यह कहकर बीरबल को देखा। बीरबल रात होने पर शहंशाह के महल में पहुंचे। बादशाह उन्हें अपने महल की खिड़की के पास ले गए और वह छप छप की आवाज उन्हें सुनाई और इसका कारण पूछा।
बीरबल अगले पल ही यह समझ गए कि यह तो पानी के बहने की आवाज है और बादशाह ने इसे ही नदी का रोना मान लिया है। बीरबल झुककर बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, हुजूर, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र के यहाँ जा रही है, जिससे वह पिता से अलग होने के गम में रोती जा रही है। बीरबल का जवाब इतना सटीक और हकीकत भरा था कि बादशाह अकबर खुशी के मारे गदगद हो गए और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है। हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने कुछ खास मित्रों को दावत के लिए आमंत्रित किया। बीरबल भी वहां थे। कई प्रकार के लजीज व्यंजन परोसे गए थे और सभी ने दावत का लुत्फ लिया। रात के खाने के बाद मेहमानों ने मनोरंजन के लिए अनुरोध किया। एक प्रसिद्ध कहानीकार को बुलाया गया। उसने अपने हास्य की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। अकबर और उसके मेहमान कहानियों पर दिल खोलकर हंसने लगे। अकबर उस कहानीकार से बहुत खुश हुआ और उसने कहानीकार को सोने के सिक्कों की थैली भेंट की। वास्तव में बादशाह को कहानियां सुनने में बहुत अधिक रुचि थी और वह कहानीकार कहानी सुनाने में निपुणा था। उसने बादशाह से सोने के सिक्कों की थैली ले ली और आदरपूर्वक उनके सामने झुककर अभिवादन किया। उसने कहा, आप सभी राजाओं में सबसे महान हैं। वास्तव में आप ईश्वर से भी महान हैं। जैसे ही कहानीकार ने यह बात कही, दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने सोचा, ईश्वर से महान? एक हंसन ईश्वर से महान कैसे हो सकता है? कहानीकार ने जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर अकबर बहुत खुश हुआ। हालांकि वह जानता था कि कहानीकार प्रशंसा के साथ कुछ ज्यादा ही बोल गया, पर अपने आसपास के चेहरों को हैरान देखकर हंसने लगा। उसने कुछ मजा लेने का सोचा। जब कहानीकार चला गया, तब बादशाह अपने मेहमानों और मंत्रियों की तरफ मुड़ा और बोला, उस आदमी ने जो कुछ भी कहा है, क्या आप सभी उससे सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि मैं ईश्वर से महान हूं? मेहमान और मंत्री शांत थे। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। निश्चित रूप से बादशाह का अपमान होता और वह उन्हें सजा दे सकते थे। अकबर उन्हें चिढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि आप मुझे भगवान से भी बड़ा मानते हैं। अब मुझे यह बताओ कि मैं भगवान से महान क्यों हूं? मेहमानों और मंत्रियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह पूरी तरह से निरुत्तर थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, बताओ मुझे, तुम्हें मैं भगवान से बड़ा क्यों लगता हूं? बीरबल ने कहा, जहांपना, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो भगवान भी नहीं कर सकते। आप अपने राज्य से दृष्ट आदमी को निर्वासित कर सकते हैं। भगवान ऐसे नहीं कर सकते हैं। हालांकि वह ब्रह्मांड के मालिक हैं, परंतु क्या वह इंसान को कहीं और भेज सकते हैं? इसलिए आप भगवान से भी महान हैं। अकबर की हंसी छूट गई। उन्होंने इस तरह के एक जवाब के बारे में सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, प्रिय बीरबल, आपकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। मेहमानों और मंत्रियों ने राहत की सांस ली। वह सभी बीरबल के जवाब पर हंसने लगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बहुत समय पहले बादशाह अकबर के राज्य में यूसुफ नमक एक युवक रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि सभी उससे नफरत करते थे। सभी उसका मजाक उड़ाते थे और जब वह सड़क पर चलता तो सब उस पर पत्थर फेंकते थे। यूसुफ का जीवन दयनीय था। सभी सोचते थे कि वह बहुत ही बदनसीब है। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि यूसुफ के चेहरे पर एक नजर डालने से दिखाने वाले व्यक्ति पर भी बदनसीबी आ सकती है। इस प्रकार भले ही लोग यूसुफ से नफरत कराते थे, पर उसकी कहानी दूरदराज तक प्रसिद्ध थी। यह अफवाहें अकबर के कानों तक भी पहुंची। वह जांचना चाहता था कि क्या लोगों का कहना सच है।
उन्होंने यूसुफ को दरबार में बुलाया और उससे विनम्रता से बात की। लेकिन उसी वक्त एक दूत ने दरबार में आकर अकबर को सूचित किया कि बेगम गंभीर रूप से बीमार हैं। उस दूत ने कहा, जहांपना, आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत रानी साहिबा के कक्ष में चले। रानी साहिबा बेहोश हो गई हैं और चिकित्सकों को इसका कारण समझ नहीं आ रहा है। अकबर बेगम के पास भागे। वे पूरी दोपहर उनके बिस्तर के बगल में बैठे रहे। शाम को जब रानी साहिबा फिर से बेहतर महसूस करने लगी, तब अकबर दरबार में लौट आए। यूसुफ अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। यूसुफ को देखते ही अकबर को गुस्सा आ गया। वे गरजे, तो सारी अफवाहें सच है। तुम वास्तव में मनहूस हो। तुमने बेगम को बीमार बना दिया है। उसने जेल के पहरेदारों को यूसुफ को ले जाने का आदेश दे दिया। बेचारे यूसुफ के पास और कोई चारा नहीं था। वह जोर से चिल्लाया और पहरेदारों से छोड़ने की विनती की। बादशाह का निर्णय बहुत अनुचित था, लेकिन दरबार में कोई भी सम्राट के विरोध में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अचानक बीरबल वहां गया जहां यूसुफ खड़ा हुआ था और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यूसुफ बादशाह के सामने झुककर बोला, जहां पनाह में कैदखाने में जाने को तैयार हूँ, पर आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यदि मेरे चेहरे को देखकर रानी बीमार हो गई हैं, तो मेरा चेहरा आपने भी देख है, तो आप बीमार क्यों नहीं हुए? अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने यूसुफ को जाने दिया और खजाने में से सोने का एक थैला उसे भेंट किया। एक बार फिर दरबार में बैठे लोगों ने बीरबल के ज्ञान और बुद्धि की प्रशंसा की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन सम्राट अकबर अपनी सभा में बैठे हुए थे और अपने मंत्री, सैनिकों और दरबारियों से घिरे हुए थे। अचानक दरवाजे पर एक व्यापारी घबराया हुआ आकर खड़ा हुआ। सम्राट अकबर, मुझे न्याय चाहिए, व्यापारी ने चिल्लाते हुए कहा। अकबर ने पूछा, क्या हुआ व्यापारी? क्यों घबराए हुए हो? व्यापारी बोला, सम्राट, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के थे जिन्हें मैंने एक व्यापारी से उधार लिया था। लेकिन वह व्यापारी अब मुझे कहता है कि उसने मुझे सिक्के कभी दिए ही नहीं। अब वह मेरे खिलाफ अदालत में झूठा मुकदमा दायर करने की धमकी दे रहा है। अकबर ने अपनी आंखों में शरारत का निशान दिखाया और कहा, चिंता मत करो, तुम मेरे दरबार में हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम इस मामले का हल निकालो। मुझे यह मामला जल्दी से सुलझाना है। बीरबल ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, आप चिंता न करें सम्राट, मुझे पता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। समाधान का तरीका। अगले दिन बीरबल ने उस व्यापारी को दरबार में बुलाया और कहा, तुम दोनों की बातों को सुनने के बाद मुझे एक सरल समाधान सुझाया है। हम दोनों को एक परीक्षण करना होगा। व्यापारी और व्यापारी का विरोधी दोनों सहमत हो गए। बीरबल ने कहा, तुम दोनों को 2 बर्तन दिए जाएंगे, जिनमें से एक में पानी होगा और दूसरे में कुछ बर्फ। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम दोनों इन बर्तनों को अपने अपने घर ले जाओ और इनमें से कौन सा बर्तन ज्यादा समय तक ठंडा रहेगा, यह बताओ। व्यापारी और उसके विरोधी को समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने यह चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने दोनों को अलग अलग बर्तनों में पानी और बर्फ दिया और कहा, अब तुम दोनों यह बर्तन अपने घर ले जाओ। कुछ दिन बाद व्यापारी और उसके विरोधी दोनों बीरबल के पास आए और अपनी बात बताने लगे। व्यापारी ने कहा, बीते कुछ दिन में बर्फ वाला बर्तन ज्यादा ठंडा रहा। विरोधी ने अपनी शिकायत करते हुए कहा, लेकिन मैं यही कह रहा था कि पानी वाला बर्तन ज्यादा ठंडा रहेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जब किसी वस्तु को ठीक से समझा नहीं जाता तो वह हमें गलत तरीका दिखा सकती है। इसलिए दोनों ही बर्तनों में ज्यादा ठंडक नहीं थी।
तुम्हारे शब्दों का जो उपयोग था वही असली चीज थी। तुम दोनों एक ही चीज को देखकर अलग अलग तरीके से सोच रहे थे। अकबर और बीरबल के पास एक हंसी का दौर आया और व्यापारी ने अपनी गलती मान ली। उसे समझ में आ गया कि झूठ से बचने के लिए सच्चाई को समझना चाहिए। कहानी से शिक्षा, कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वे चीजों को सही तरीके से नहीं समझते। सच्चाई को पहचानने के लिए हमें अपनी सोच को साफ और सीधा रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनका मन कुछ बेचैन था और वह सोच रहे थे कि उनके दरबारियों और मंत्रीगण किस तरह से उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने सोचा, क्या यह सब लोग सच्चे दिल से मेरी सेवा करते हैं या फिर इनमें से कोई मुझसे झूठ बोलता है। अकबर ने अपनी चिंता बीरबल से साझा की। बीरबल, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं यह जान सकूं कि मेरे मंत्री और दरबारी मुझसे सच्चे हैं या नहीं। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इस बात का हल बहुत आसान है। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है। मुझे जानना है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी मंत्री और दरबारी को बुलाया और उन्हें एक एक सुनहरी चूड़ी दी। बीरबल ने कहा, यह चूड़ी आपको अकबर महाराज से अपनी सच्ची निष्ठा साबित करने के लिए दी गई है। आपको इसे अपने घर लेकर जाना होगा और इसे सुरक्षित रखना होगा। यदि आप इसे खोते हैं या इसे बेचने की सोचते हैं तो आप अपनी निष्ठा खो देंगे। लेकिन अगर आप इसे संभाल कर रखते हैं तो आपकी निष्ठा की परीक्षा पास हो जाएगी। सभी मंत्री और दरबारी चूड़ियां लेकर अपने घर लौट गए। अगले दिन जब दरबार में सभी लोग पहुंचे तो बीरबल ने एक एक करके सभी से पूछा, तुमने अपनी चूड़ी को कहाँ रखा। सबसे पहले राजा महल के एक मंत्री सलीम से पूछा। सलीम ने कहा, महाराज, मैंने चूड़ी को बहुत सावधानी से अपने घर में रखा। बीरबल ने उसकी बात पर ध्यान दिया, लेकिन कुछ शंका हुई। अब दूसरे मंत्री से पूछा गया, तुमने अपनी चूड़ी को कहाँ रखा। मंत्री ने कहा, मैंने उसे बहुत ध्यान से अपने अलमारी में रख लिया था। बीरबल ने उसकी बात मानी, लेकिन उसकी भी शंका नहीं गई। फिर बीरबल ने राजा के सबसे प्रिय मंत्री हुमायूं से पूछा, तुमने अपनी चूड़ी कहाँ रखी। हुमायूं ने कुछ सोचते हुए कहा, महाराज, मैंने चूड़ी को बेच दिया। अकबर को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई और वह चुप हो गए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हुमायूं ने जो किया वह सच्चाई का संकेत है। बाकी मंत्री अपनी बातों में झूठ बोल रहे थे, लेकिन हुमायूं ने अपनी गलती स्वीकार की। इसलिए उसकी निष्ठा में सच्चाई और ईमानदारी है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और हुमायूं को पुरस्कृत किया। बाकी मंत्री भी समझ गए कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे किसी भी तरीके से छुपाने की कोशिश की जाए। कहानी का संदेश, सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे हम इसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करें। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था और 2 वर्षीय शाहजादा सलीम उसकी गोद में सानंद खेल रहा था। उसकी बालकपलता देखकर बादशाह आनंदमग्न हो गया और आनन फानन उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ, जीवधारी को अधिकतर प्रिय क्या है। बादशाह को चुप देखकर सलीम उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के अभिप्राय से तुतलाकर कुछ बोला। उसकी तोतरी बातों ने बादशाह के आनंद को और भी बढ़ा दिया। आनंदवश वह अपने मनोगत भावों को दबा न सका और तत्क्षण समस्त दरबारियों की तरफ लक्ष्य करके पूछा, इस पृथ्वी पर के प्राणियों को अधिकतर प्रिय क्या है। दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। अंत में आपस में गोष्ठी करने लगे, परंतु फिर भी किसी सिद्धांत पर अटल नहीं हुए।
बीरबल की अनुपस्थिति में इन विचारों पर कभी दो ऐसी विपत्ति आ जाया करती थी। यदि बीरबल प्रस्तुत होता तब तो उनका पौ 12 था। बादशाह भी बीरबल के रहते ऐसी दो बातें किसी दूसरे दरबारी से कभी न पूछता था। आज की सभा में बोरव न था, जिस कारण इनके ऊपर ऐसी आफत आई। कुछ देर सोच समझ लेने के बाद सर्वसम्मति मिलाकर एक वृद्ध दरबारी बोला, पृथ्वीनाथ अधिकतर प्रिय लड़का होता है। दरबारियों ने आपस की गोष्ठी से निश्चित किया था कि इस समय बादशाह लड़के को गोद में लिए हुए खिला रहा है, अतएव उसके प्रश्न का इशारा लड़के की तरफ ही है। बादशाह उस समय वृद्ध दरबारी का उत्तर स्वीकार कर लिया और सभा बर्खास्त हुई। बीरबल राजकीय कार्य से कहीं बाहर गया था, वह बात दूसरे ही दिन आ पहुंचा। बादशाह को तो पहले की धुन बंधी हुई थी। बीरबल को सभा में बैठते ही वही प्रश्न उससे भी किया। वह बोला, गरीब परवर प्राणी को अपना जीव सबसे अधिक प्यारा होता है। इसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वह अपना कितना ही सगा संबंधी क्यों न हो। तब बादशाह अपने दरबारियों का मान रखने के लिए बीरबल की बात काटकर कहा, तुम्हारा कहना गलत है। क्या लड़का प्राण प्यारा नहीं होता? तुमको यदि अपने कहने पर अटल विश्वास है तो उसे प्रमाणित कर दिखाओ। बीरबल बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य करता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ बाग का एक बड़ा हौज खाली करने की बागवान को आज्ञा दी जावे, तब तक मैं बाजार से परीक्षा की चीजें लेकर लौट आता हूँ। आप सभासदों सहित बाग में उपस्थित रहे, वहीं पर मैं इस बात को प्रमाणित करके दिखलाऊंगा। बादशाह की आज्ञा पाकर बागवान ने प्राणपण से परिश्रम करके थोड़ी ही देर में सबसे बड़े हौज को खाली कर सूचना दी। बाग में बैठने के लिए बादशाह की तरफ से समुचित प्रबंध किया गया और वे दरबारियों के सहित बाग में दाखिल हुए। तब सक बीरबल भी एक बंदरिये को उसके बच्चे सहित लेकर बाग में आया। बीरबल ने बंदरिया को बच्चे सहित हौज के मध्य भाग में बिठलाकर ऊपर से पानी भरने की आज्ञा दी। हौज में पानी भरा जाने लगा। पानी क्रमशः हौज के ऊपर चढ़ाया। बंदरिया बराबर अपने बच्चे को ऊपर उठाती गई, यहाँ तक कि बच्चा उसकी पीठ पर बैठ गया और पानी का बढ़ना बराबर जारी रहा। जब पानी बढ़कर उसके गले तक पहुंचा तो वह खड़ी हो गई और अपने बच्चे को अपने हाथ पर रखकर ऊपर उठा लिया। सब लोग इस नज़ारे को बड़ी गौर से देख रहे थे। बादशाह बीरबल को चिताकर बोला, क्यों बीरबल, क्या देखते नहीं हो कि किस प्रकार चंद्रिया अपने प्राणों पर खेलकर बच्चे की रक्षा कर रही है? क्या अब भी पुत्र को सर्वोपरि प्रिय मानने को तैयार नहीं हो? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ थोड़ा और ठहर जाइए, अभी बंदरिया के प्राण पर नहीं आई है, थोड़ी देर में आप ही फैसला हो जाता है। अभी बीरबल और बादशाह में उपरोक्त बातें हो रही थीं कि बरिये के मुख में पानी भरना शुरू हुआ। पानी भरने के कारण उसका दम घुटने की नौबत आ गई। नाक में पानी भरने लगा, वह अधीर होकर बहने लगी। आखिरकार छाछार हो उसने बच्चे की ममता छोड़ दी और अपना प्राण बचाने के लिए एक नया उपाय निकाला। झट बच्चे को पानी में डुबाकर आप स्वयं उसके ऊपर खड़ी हो गई। इस प्रकार उसका मुंह पानी से ऊपर हो गया। बीरबल ने बादशाह को उसे दिखलाकर बागवान को पानी रोकने की आज्ञा दी। पानी आना तुरंत बंद हो गया और बंदरिया बच्चे सहित सजीव बाहर निकाल ली गई। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ आपने प्रत्यक्ष देखा है कि जब तक प्राण बचने की आशा थी तब तक बंदिया बच्चे का प्राण बचाने की बराबर यत्न करती रही, परंतु जब उसके ही प्राणों पर आफत आई तो वह बच्चे की जीवन रक्षा भूल गई, बल्कि स्वयं उसके जान की गाहक होकर अपना प्राण बचाया। बादशाह दरबारियों सहित बीरबल के बुद्धि की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मूर्ख कौन और चतुर कौन, बीरबल की बुद्धिमानी की कहानी। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में किस जाति एवं धर्म के लोग चतुर होते हैं और किस जाति के लोग मूर्ख होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर
दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं व्यापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मन ही मन सोचा कि पढ़े लिखे मुल्ला कदापि मूर्ख नहीं हो सकते। अपने इस आंतरिक भाव को उन्होंने बीरबल से कह दिया, जहां पना, यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला वास्तव में मूर्ख होते हैं। बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने मान लिया और बीरबल के हुक्म से प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने अकबर बादशाह से अर्ज किया, हुजूर, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम करें चुपचाप शांत होकर सुने। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर बैठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। अचानक दरबार में अपना बुलावा सुनकर मुल्ला के होशवास पहले ही उड़ रहे थे। अब यह सुनकर उनका रहासा होश भी काफूर हो गया। दीवान जी, यह कैसे संभव हो सकता है? दाढ़ी तो खुदा की सबसे प्यारी वस्तु है, उसे कैसे दिया जा सकता है? कंपकंपाती जुबान में मुल्ला जी ने कहा। बीरबल तत्काल डपटकर बोले, मुल्ला जी, इतने दिनों आपने बादशाह सलामत का नमक खाया है, आज इन्हें केवल आपकी दाढ़ी की जरूरत है, जिसे देने में आप आनाकानी कर रहे हैं। आपसे किसी अधिक महत्व की वस्तु पाने की बादशाह क्या आशा कर सकते हैं? जल में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं है। यदि गरीब परवर चाहें तो आपका सब कुछ छीन सकते हैं। आप ही क्या इस देश में किसी की भी हस्ती है कि जो कुछ भी देने से इनकार कर सके? यह तो उनकी मेहरबानी है जो आपकी दाढ़ी की कीमत दे रहे हैं, मुफ्त में न लेकर मुंहमांगी रकम दे रहे हैं। बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला कांप उठा। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 रुपए दिलवा दो। बस फिर क्या था? वहां तो आज्ञा की देर थी। तुरंत ही मुल्ला को 10 रुपए दिलवा दिए गए और नाई को बुलाकर उसकी दाढ़ी साफ करा दी। मुल्ला ने 10 रुपए लिए और अकबर बादशाह को दाढ़ी धमाकर जान बची तो लाखों पाए समझकर घर का रास्ता लिया। मुल्ला के चले जाने पर बीरबल ने शहर के एक बड़े मशहूर व्यापारी को बुलाया, जिसकी दाढ़ी काफी लंबी थी। व्यापारी आज्ञा पाते ही दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने अपने पास बुलाकर उससे कहा, अकबर बादशाह को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। इसके बदले में जो चाहेंगे यह कीमत दे दी जाएगी। काजहाम पनाह मालिक हैं, जो चाहें यह करें। मगर हुजूर, बात यह है कि हम गरीब आदमी हैं, व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। इसमें गरीब या मालदार का कोई प्रश्न नहीं। अकबर बादशाह को तुम्हारी दाढ़ी की आवश्यकता है। तुम जो कीमत कहो दिलवा दी जाएगी, बीरबल ने डांटने वाले अंदाज में कहा। व्यापारी डरता हुआ बोला, अन्नदाता माई बाप हैं, जो चाहे करें। लेकिन बीरबल ने कहा, साफ साफ बात क्यों नहीं कहते, लेकिन बेकिन क्या कर रहे हो? हुजूर, जब मेरी माँ मरी थी तो इन्हीं बालों की खातिर 5,000 रुपए खर्च किए थे। फिर जब पिताजी मरे तो उतने ही फिर खर्च किए और इन्हीं बालों की खातिर हमने माँ बाप की क्रिया की और ब्राह्मणों को भोजन कराया। 10,000 उसमें खर्च किए और आप तो जानते ही हैं कि इन बालों की बदौलत हमारी धाक है, व्यापारी ने व्यापारिक अंदाज में कहा। बीरबल बोले, फिजूल बातें मत करो। इस तरह तुम्हारी दाढ़ी पर कुल 20,000 खर्च हुए। यह लो 20,000 और अपनी दाढ़ी दे दो। व्यापारी 20,000 लेकर दाढ़ी मुंडवाने बैठ गया। उस वक्त साबुन आदि का प्रयोग नहीं होता था। जैसे ही नाई का बेरहम हाथ दाढ़ी पर पड़ा, व्यापारी को गुस्सा आ गया। झट से नाई के मुंह पर तमाचा जड़ दिया और बिगड़कर बोला, अबे यह क्या?
तूने ऐसी वैसी दाढ़ी समझ रखी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। पैर उतने ही पसारें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी दरबारियों ने उनसे कहा, जहां पनाह, आप छोटी छोटी बातें भी बीरबल से पूछा करते हैं। हम लोगों के रहते हमारे ही सामने आए व्यक्ति का आप इतना सम्मान करते हैं। इससे हमारी खुददारी को धक्का लगता है। बादशाह अकबर बोले, तुम लोगों का यह सोचना गलत है। बीरबल बहुत बुद्धिमान और चालाक है। इसमें उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं अधिकतर बातें उससे ही पूछता हूँ। दरबारियों को बादशाह की यह बात बहुत बुरी लगी। वे चुप बैठ गए। सबको चुप बैठा देखकर बादशाह बोले, अगर तुम लोगों को इस बात का घमंड है कि तुम लोग ज्यादा चतुर हो तो आज तुम सभी की चतुराई का इम्तिहान होगा। जो पास हो जाएगा उसे बीरबल की जगह मिल जाएगी। इतना कहकर बादशाह ने 2 हाथ लंबी एक चादर मंगवाई। हुक्म पाते ही एक सेवक ने चादर लाकर पेश कर दी। तब बादशाह ने दरबारियों से कहा, देखो, मैं लेट जाता हूँ और तुम लोग बारी बारी से इस चादर से मेरा जिस्म ढकने की कोशिश करो। ध्यान रखना जिस्म का कोई हिस्सा खुला न रहने पाए। यह काम जो कोई कर लेगा उसे बीरबल की जगह मिल जाएगी। बादशाह अकबर लेट गए। सभी दरबारी बारी बारी से वह चादर उन्हें ओढ़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी दरबारी यह काम नहीं कर सका। जब कोई भी दरबारी बादशाह के कहे अनुसार उन्हें नहीं ढक सका तो वे उठ खड़े हुए और बोले, देखी, आप लोगों ने अपनी चतुराई। क्या इसी बूते पर आप लोगों को इतना घमंड है? अगर इस वक्त यहाँ बीरबल होता तो वह अवश्य ही अच्छी तरह से इस चादर से मेरा जिस्म ढक देता। जब आप यह मामूली सा काम नहीं कर सके तो बड़ा काम कैसे कर पाएंगे? अब बादशाह ने बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बीरबल आकर अपनी जगह पर अदब से बैठ गए। बादशाह ने उन्हें अपने पास बुलाया और चादर उनके हाथ में देकर सारी बात बता दी। बादशाह लेट गए। बीरबल ने जब देखा कि चादर बहुत छोटी है तो उसने बादशाह से अपने पैर सिकोड़ने के लिए कहा। पैर सिकुड़ने के बाद बीरबल ने चादर से बादशाह का सारा जिस्म ढक दिया। बीरबल ने बादशाह से कहा, उतने पाँव पसारिए जितनी लंबी सोर, यानी उतने ही पैर फैलाएं जितनी बड़ी चादर हो। यह सुनकर बादशाह ने सभी दरबारियों से कहा, देखी आपने बीरबल की चतुराई। सभी दरबारी दिल ही दिल में बेहद शर्मिंदा हुए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में चल रहे थे। अकबर की आंखों में चंचलता थी और वह कुछ सोचते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे महल में एक बहुत ही कीमती हीरा गुम हो गया है। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जब तक हम इसका सही कारण नहीं जानेंगे तब तक हम इसे समझ नहीं सकते। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा दिमाग तेज है, मुझे लगता है तुम इसे ढूंढ पाओगे। अकबर के आदेश पर बीरबल महल के हर कोने में गुम हुए हीरे की खोज में लग गए। बीरबल ने सबसे पहले महल के गार्ड से पूछा, क्या तुमने किसी अजनबी को महल में आते देखा? गार्ड ने जवाब दिया, नहीं महाराज, आज सुबह तक सब कुछ सामान्य था। फिर बीरबल ने महल के कामकाजी कर्मचारियों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर बीरबल महल के सबसे बड़े खजांची से मिलने गए। खजांची महल के सबसे भरोसेमंद और पुराने कर्मचारियों में से था। बीरबल ने खजांची से सीधे पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस गुम हुए हीरे का कोई हल मिलेगा? खजांची ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, यह सब बहुत अजीब लग रहा है। हमें खुद को और हमारी व्यवस्था को खंगालने की जरूरत है। बीरबल ने खजांची से और कुछ जानकारी प्राप्त की और फिर महल के बगीचे में गए।
जहां हीरे के गुम होने का पहला शक था। बीरबल ने वहां कुछ समय बिताया और फिर अचानक एक पुरानी सी पत्थर की दीवार की ओर इशारा किया। उन्होंने देखा कि दीवार के पास कुछ मिट्टी हटाई गई थी। बीरबल ने खजांची से कहा, यहाँ क्या हो सकता है? खजांची थोड़ा घबराया और बोला, महाराज, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। बीरबल ने दीवार की खोई हुई मिट्टी को धीरे से हटाया और पाया कि वहां एक छोटा सा छेद है। बीरबल ने छेद में हाथ डाला और एक चमचमाता हुआ हीरा बाहर निकाला। बीरबल मुस्कराए और खजांची से कहा, यह तुम्हारा किया धरा है, खजांची। तुम्हारा लालच तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हुआ। खजांची चौंका और सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि बीरबल ने उसे पकड़ लिया था। अकबर को सब कुछ बताया गया और खजांची को महल से बाहर कर दिया गया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने न केवल हीरा ढूंढा बल्कि तुम्हारी समझ और चतुराई ने हमें यह सिखाया कि कभी भी किसी की ईमानदारी पर शक नहीं करना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह सब आपकी शिक्षा और न्यायप्रियता का नतीजा है। और इस तरह से बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से एक और जटिल मामले को सुलझा लिया और अकबर का विश्वास जीत लिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अकबर और बीरबल की रहस्यमय पहेली। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। दरबार के एक कोने में रखी बेशकीमती सोने की मूर्ति अचानक गायब हो गई। यह मूर्ति इतनी खास थी कि अकबर इसे अपने राज्य की सबसे अनमोल संपत्ति मानते थे। पूरा दरबार चौंक गया और हर कोई सोचने लगा कि आखिर यह मूर्ति कहाँ गई। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, इस मूर्ति को ढूंढा जाए। जिसने भी इसे चुराया है वह बच नहीं सकता। जब कोई सुराग नहीं मिला तो अकबर को याद आया कि उनके दरबार में बीरबल जैसा चतुर मंत्री है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूरी घटना बताई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मूर्ति तो मिल जाएगी, पर थोड़ा समय दीजिए। मैं अपने तरीके से इसका पता लगाऊंगा। अकबर ने बीरबल को 3 दिन का समय दिया। बीरबल ने सबसे पहले दरबार के सारे नौकरों और सैनिकों को बुलाया। वह बड़ी ही गंभीरता से सबको देखने लगा। फिर उसने कहा, आज रात सभी लोग एक बड़े कमरे में इकट्ठा होंगे। मैं सबकी परीक्षा लूंगा। जो दोषी होगा वह अपनी हरकत खुद ही कबूल कर लेगा। बीरबल का अनोखा तरीका। रात को सब लोग बीरबल के बताए हुए कमरे में जमा हुए। बीरबल ने सबके हाथ में एक एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ाया और कहा, ये जादुई लकड़ियां हैं। जिसने मूर्ति चुराई है उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सब हैरानी से बीरबल की बात सुन रहे थे। बीरबल ने यह कहकर सबको जाने दिया। अगली सुबह का राज। अगली सुबह सब लोग फिर से उसी कमरे में इकट्ठा हुए। बीरबल ने एक एक करके सबकी लकड़ियां देखनी शुरू की। आखिर में उसने एक आदमी को पकड़ लिया और अकबर से कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने चौंककर पूछा, बीरबल, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि चोर की लकड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। वह जादू सिर्फ चोर के डर के लिए था। चोर ने सोचा कि उसकी लकड़ी सच में लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने डर के मारे लकड़ी का एक टुकड़ा काट दिया। इसी वजह से इसकी लकड़ी सबसे छोटी है। अकबर चोर की चालाकी पर हंसे और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। मूर्ति भी मिल गई और बीरबल फिर से साबित कर दिया कि उसके जैसा चतुर दरबारी कोई नहीं। नतीजा। उस दिन के बाद अकबर ने बीरबल को और ज्यादा मान देना शुरू कर दिया और दरबार में बीरबल की हाजिर जवाबी की चर्चा हर ओर होने लगी।
दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अकबर और बीरबल की हंसी प्रतियोगिता। दोस्तों, एक दिन सम्राट अकबर ने महसूस किया कि वे बहुत समय से खुलकर नहीं हंसे हैं। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत दिनों से दिल खोलकर हंसी नहीं की है। क्या तुम मेरे लिए कोई ऐसा उपाय कर सकते हो जिससे मेरी हंसी छूट जाए? बीरबल अपनी चतुराई के लिए मशहूर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, हंसी एक वरदान है और मैं इसे आपके लिए जरूर ला सकता हूं। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ स्वयंसेवकों की जरूरत पड़ेगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, स्वयंसेवक? किस लिए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हम एक प्रतियोगिता करेंगे। हर व्यक्ति आपको एक जोक सुनाएगा और जो आपको सबसे ज्यादा हंसाएगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन इसमें एक शर्त होगी, कोई भी व्यक्ति अपने जोक पर खुद नहीं हंसेगा। अकबर को यह योजना दिलचस्प लगी। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, चलो देखते हैं कौन सबसे मजेदार है। खबर पूरे राज्य में फैल गई और जल्द ही दरबार में एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। बीरबल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, जो भी महाराज को हंसा देगा उसे एक विशेष इनाम मिलेगा। एक एक करके लोग आगे आए। एक व्यापारी ने अपनी कोशिश की, एक किसान ने अपने जोक्स से सबको गुदगुदाने की कोशिश की और एक संगीतकार ने मजेदार धुन बजाई। लेकिन किसी का भी जोक अकबर को हंसाने में सफल नहीं हुआ। सम्राट गंभीरता से बैठे रहे। बीरबल को अब चिंता होने लगी। वह अपनी योजना को विफल होते नहीं देख सकते थे। तभी एक दूर के गांव का आदमी, जिसकी बड़ी और घनी मूछें थीं, आगे आया। वह देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पास आपके लिए एक जोक है। अकबर ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, तो सुनाओ। उस आदमी ने बड़े नाटकीय अंदाज में कहा, राजा ने पेंसिल का इस्तेमाल करने से क्यों मना कर दिया? अकबर ने सवालिया नजर से कहा, क्यों? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह भीड़ नहीं खींच सकती थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कुछ पल उस आदमी को घूरा और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगे। इतना कि उनका चेहरा लाल हो गया और आंखों से आंसू निकलने लगे। बीरबल, जो एक कोने में खड़े थे, ने पूछा, जहां पनाह, इस जोक में ऐसा क्या था जो आपको इतना हंसा गया? अकबर ने हंसी रोकते हुए कहा, बीरबल, क्या तुमने उस आदमी के अंदाज को देखा? उसकी टाइमिंग और डिलीवरी सब बिल्कुल परफेक्ट था। मैं बरसों से इतना नहीं हंसा। उस आदमी का नाम धो था। बीरबल अकबर की पसंद को समझते हुए मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है धो इस इनाम का हकदार है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, उसे विशेष इनाम दिया जाए, पूरी एक खेत की जमीन। धो हैरानी से चौंककर बोला, क्या? एक खेत की जमीन? अकबर ने हंसते हुए कहा, हाँ, और उसके साथ एक बड़ी मुलायम तकिया भी, ताकि तुम आराम कर सको जब हंसते हंसते थक जाओ। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। अकबर खुद भी अपनी अजीब इनाम देने की बात पर हंस पड़े। धो समझ नहीं पा रहा था कि वह खुश हो या और कुछ कहे, झुककर धन्यवाद कर दिया। बीरबल, जो अब अकबर के पास खड़े थे, मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, कभी कभी हंसी सबसे बड़ा तोहफा होती है, भले ही वजह थोड़ी अजीब हो। अकबर ने हंसते हुए जवाब दिया, बीरबल, तुम सही कहते हो। लेकिन अगली बार जोक थोड़ा गंभीर और इनाम थोड़ा सटीक होगा। दरबार एक बार फिर हंसी से गूंज उठा। सभी को एहसास हुआ कि अकबर का सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है। कहानी की शिक्षा,
हंसी कभी कभी सबसे अनमोल उपहार होती है, और यह किस वजह से आती है यह उतना मायने नहीं रखता जितना कि वह पल की खुशी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अकबर के राज्य में हरिनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिनाथ एक प्रतिभाशाली चित्रकार था। वह चित्र बनाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। क्योंकि वह चित्रकारी में बहुत अच्छा था, इसलिए वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। दूर दराज के क्षेत्रों के अमीर लोग उससे अपना चित्र बनाने का आग्रह करते थे। हरिनाथ एक चित्र बनाने में बहुत समय लगाता था, क्योंकि वह पहले उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करता था और इसी कारण उसके चित्र जीवित प्रतीत होते थे। परंतु वह बहुत पैसे नहीं कमा पाता था और कमाया हुआ अधिकतर धन चित्र बनाने के लिए कच्चे माल की खरीद में खर्च हो जाता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने हरिनाथ को एक चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। हरिनाथ इस उम्मीद से व्यापारी के घर गया कि यह उसे उसके काम के 8-6 पैसे दे देगा। वह कुछ दिनों के लिए वहां रुका और उसने व्यापारी को अपनी चित्रकारी से संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की। किंतु व्यापारी एक कंजूस व्यक्ति था। जब कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चित्र पूरा हो गया, तब हरिनाथ उसे व्यापारी के पास ले गया। कंजूस व्यापारी ने मन में सोचा, यह चित्र तो वास्तव में बहुत अच्छा है, किंतु यदि मैंने इसकी सुंदरता की तारीफ करी तो मुझे हरिनाथ को सोने के सिक्के अदा करने होंगे। इसलिए व्यापारी ने चित्र में गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी। उसने कहा, तुमने इसमें मेरे बाल सफेद कर दिए और मुझे ऐसा दिखा दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं इसका भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ हैरान रह गया। वह नहीं जानता था कि व्यापारी उसे चित्रकारी के पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए चित्र में गलतियां ढूंढ रहा है। हरिनाथ ने कहा, मेरे मालिक, यदि आप चाहें तो मैं यह चित्र दोबारा बना देता हूं। इसलिए उसने सफेद बालों को ढक दिया। किंतु व्यापारी ने जब दोबारा बने चित्र को देखा तो वह उसमें और गलतियां निकालने लगा। उसने कहा, इसमें तो मेरी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। मैं तुम्हें इस बकवास चित्र के लिए कोई भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ ने फिर से चित्र को सुधारने की पेशकश की। चित्र बनाने के लिए कुछ समय मांगकर वहां से चला गया। हर बार हरिनाथ व्यापारी के पास चित्र लेकर जाता, परंतु वह उसमें और गलतियां दिखाने लगता। अंत में जब हरिनाथ व्यापारी से थक गया, तब वह बीरबल के पास सहायता मांगने गया। बीरबल ने हरिनाथ से कहा कि वह व्यापारी को बीरबल के घर आने के लिए निमंत्रण दे आए। व्यापारी के घर आने पर बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह आदमी कहता है कि इसने जैसा तुम चाहते थे वैसा जीवंत चित्र बना कर दिया है, किंतु वह तुम्हें पसंद नहीं आया। व्यापारी ने कहा, सही कहा मेरे प्रभु, यह चित्र कहीं से भी मेरे जैसा नहीं लगता। बीरबल ने हरिनाथ से कहा, ठीक है हरिनाथा, तुम इस आदमी का दूसरा चित्र बनाओ जैसे कि तुमको पसंद हो। फिर वह व्यापारी की ओर घूमा और बोला, कृपया आप कल आना और अपना चित्र प्राप्त कर लेना, किंतु आपको 1000 सोने के सिक्के अदा करने होंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हरिनाथ जब कोई चित्र बनाता है तो उसमें कोई लगती नहीं होती। व्यापारी ने सोचा, चित्रकार एक दिन में जो चित्र बनाएगा उसमें बहुत गलतियां होंगी। मुझे गलतियां ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी। अगले दिन जब वह व्यापारी आया तो बीरबल उसे एक कमरे में ले गया। कमरे में एक चित्र रखा था। वह कपड़े से ढका हुआ था। जब व्यापारी ने कपड़ा हटाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यह एक चित्र नहीं बल्कि शीशा था। बीरबल ने कहा, यह बिल्कुल आपकी तरह है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी। व्यापारी ने महसूस किया कि वह बीरबल से हार गया है। उसे चित्रकार को चित्र के 100 सोने के सिक्के के अलावा 1000 सोने के सिक्के शीशे के लिए भी देने पड़े।
दोस्तों, जब से बीरबल बादशाह अकबर को दरबार में शामिल हुआ था, तब से अकबर के दरबार के कुछ मंत्री खुश नहीं थे। अकबर ने बीरबल का पक्ष अधिक लेना शुरू कर दिया था। इस बात ने मंत्रियों को बीरबल से ईर्ष्या करने वाला बना दिया। उन्होंने शाही नाई की मदद लेने का निश्चय किया। नाई एक गरीब व्यक्ति था। वह मंत्रियों की इस बुरी योजना में शामिल नहीं होना चाहता था, किंतु उनके द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों के कारण वह उनका विरोध नहीं कर सका। इसलिए वह मदद के लिए राजी हो गया। एक दिन जब वह अकबर के बाल लाट रहा था तो उसने कहा, जहांपना, कल रात मैंने एक सपना देखा। आपके पिता मेरे सपने में आए और बोले कि वह स्वर्ग में आराम से हैं। उन्होंने आपको चिंता न करने को कहा। अकबर ने जब यह सुना तो वे उदास हो गए, क्योंकि जब उनके पिता मरे थे तब वे बहुत छोटे थे। वे अपने पिता को बहुत ज्यादा याद करते थे। वह बोले, मेरे पिता ने और क्या कहा? मुझे सब कुछ बताओ। नाई ने कहा, जहांपना, उन्होंने कहा कि वह ठीक हैं, किंतु थोड़ा बहुत ऊब गए हैं। वह बोले, यदि आप बीरबल को वहां भेज देंगे तो वह उन्हें बहुत खुश रखेगा। वह स्वर्ग से बीरबल को देखते हैं और उसकी बुद्धि और हास्य की प्रशंसा करते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, प्रिय बीरबला, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, किंतु अपने पिता के पास तुम्हें भेजते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जो स्वर्ग में खुश नहीं हैं, वे तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा और उनका मनोरंजन करना होगा। बीरबल ने यह सुना तो वह चौंक गया। बाद में उसे पता चला कि यह मंत्रियों और नाई द्वारा बनाई गई योजना थी। उसने अपने घर के बाहर एक कब्र खुदवाई और कब्र के साथ एक रंग खोदी जो उसके शयन कक्ष तक जाती थी। फिर वह अकबर के पास गया और बोला, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु हमारे परिवार की परंपरा है कि हमें अपने घर के बाहर दफन किया जाता है। मैंने पहले से ही कब्र की व्यवस्था कर ली है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे वहां जिंदा दफन कर दिया जाए। अकबरन ने बीरबल की इच्छा पूरी की। बीरबल को जिंदा दफन कर दिया गया। बीरबल सुरंग के रास्ते से अपने घर आ गया। 3 सप्ताह बाद वह अकबर के दरबार में गया। हर कोई बीरबल को देखकर हैरान था। अकबर ने कहा, तुम स्वर्ग से वापस कब आए? मेरे पिताजी कैसे हैं? और तुम इतने भद्दे क्यों दिखा रहे हो? बीरबल बोला, महाराज, आपके पिताजी ठीक है। उन्होंने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, किंतु जहांपनाह, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इस वजह से मैं बहुत भद्दा दिखा रहा हूं। यदि आपकी कृपा हो तो शाही नाई को आपके पिताजी के पास भेजा जाए, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। सम्राट ने तुरंत आदेश लिया कि नाई को जिंदा दफन करके स्वर्ग भेजा जाए। नाई अकबर के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। इसके बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अकबर ने यह योजना बनाने वाले सभी मंत्रियों को निकाल दिया और नाई को 10 कोड़े मारने का दंड दिया। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक दिन बादशाह को नई तरंग सूझी। उसने बीरबल को तुरंत आज्ञा दी, बीरबल, एक ऐसा आदमी खोजकर लाओ जो 100 स्थानों का सरताज हो। बीरबल भला किसी बात से कब हताश होने वाला था। उसने झट उत्तर दिया, जहांपना, यथाशीघ्र हाजिर करूंगा, परंतु इस काम में 10,000 मोहरों की आवश्यकता है। बादशाह की आज्ञा से बीरबल को तत्काल 10,000 मोहरों की थैली दे दी गई। बीरबल मोहरों को लेकर अपने घर चला गया। थैली घर पर रखकर खुद 100 स्थानों के एक सयाने की खोज में शहर की गलियां छानने लगा। कहावत प्रसिद्ध है,
जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, दहात में उसे एक अहीर मिला। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर समझाया, देखो, यदि तुम मेरे कहने के अनुसार करोगे तो मैं तुम्हें 100 मोहरें इनाम में दूंगा। भला वह क्यों मना करता? बेचारे ने इतनी बड़ी रकम आज तक नहीं देखी थी। उसे अपने अनुकूल समझकर बीरबल ने कहा, देखो, मेरे साथ तुम्हें बादशाह के पास चलना होगा। यदि बादशाह तुमसे कुछ पूछें तो एकदम चुप रह जाना। वह बोला, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। बीरबल उस अहीर को अच्छे वस्त्र पहनाकर शाही दरबार में ले गया और बादशाह के समक्ष खड़ा होकर बोला, जहांपनाह, आपकी आज्ञानुसार सयाना व्यक्ति हाजिर है, उसकी परीक्षा कर लें। बादशाह ने उसे अपने पास बुलाकर प्रश्न किया, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे माता पिता तुमको किस नाम से पुकारते हैं? कौन सी विशेष बात जानते हो? बादशाह ने बारी बारी से इसी प्रकार अनेक प्रश्न किए, परंतु उसे तो बीरबल ने पहले से ही समझा दिया था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अब बीरबल ने बात संभाली। वह बोला, जहांपनाह, आपके पूछने का इस आदमी ने यह अर्थ निकाला है कि न जाने बादशाह यह सब बातें पूछकर क्या करेंगे, क्योंकि ऐसी कहावत उसे पहले ही याद है, राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीति। डरते रहियो भाइयों, बड़ी न करियो प्रीति। इसलिए इसने मौन धारण कर लिया है। आपने सुना होगा, चुप सबसे भला। बादशाह को बीरबल की शिक्षा से आनंद प्राप्त हुआ और अहीर को घर जाने की छुट्टी मिल गई। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अकबर के दरबार में बहुत से दरबारी थे। उनमें सुल्तान खां बहुत धूर्त था। जब भी मौका मिलता वह बादशाह के कान भरता रहता। वह हमेशा बीरबल का विरोध करता था, किंतु वह यह भी जानता था कि बादशाह अकबर बीरबल को बहुत ज्यादा चाहते हैं। वह दरबार में अपनी हैसियत मजबूत करना चाहता था। वह चाहता था कि उसके बेटे को दरबार में कोई पद मिल जाए। इसके लिए मौका मिलते ही जहांपनाह से उसकी सिफारिश करूंगा। बीरबल की तेज आंखों से यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा, मैं हर दिन अपने बेटे को दरबार में ले जाया करूंगा और मौका मिलते ही जहांपनाह से उसकी सिफारिश करूंगा। बीरबल की तेज आंखों से यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि सुल्तान खां अपने शैतान बेटे को अपने साथ लाने लगा है। दरबार में खंजाची का पद खाली है। वह इस पर अपने बेटे को नियुक्त कराना चाहता है। एक बार की बात है, दरबार लगा हुआ था। तभी अकबर ने देखा कि सब लोग आ गए हैं। बीरबल अभी तक दरबार में नहीं आए हैं। उन्होंने पूछा, बीरबल कहाँ हैं? उनके पास खड़े हुए सेवक ने बताया, वे अभी तशरीफ नहीं लाए जहांपनाह। अकबर के चेहरे पर थोड़ी नाराजी दिखाई दी। सुल्तान खां ने बादशाह की ओर देखा और मन ही मन खुश हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, बादशाह सलामत बीरबल से नाराज लग रहे हैं। यही मौका है अपनी बात कहने का। वह अपनी जगह से उठा और बादशाह से निवेदन किया, जहांपनाह, आजकल बीरबल दरबार के प्रति लापरवाह हो गए हैं। उन्हें दरबार के वक्त का पाबंद तो होना ही चाहिए। अकबर ने कहा, लगता है उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सुल्तान खां ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, जी जहांपनाह। इस पर अकबर ने सुल्तान खां से कहा, सुल्तान खां तुम ही कोई तरीका बताओ। सुल्तान खां बोला, जी, आज आप उनकी कोई बात नहीं सुनिएगा। वे कुछ भी कहें उसका एक ही जवाब दीजिएगा, नहीं। बादशाह अकबर ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, ठीक है, उनकी हर बात के जवाब में मैं नहीं कहूंगा। अकबर ने मन में सोचा, यह बीरबल को फंसाने की नई चाल है। देखते हैं कि इस बार बीरबल अपना बचाव किस प्रकार करते हैं। कुछ देर बाद बीरबल
तुम्हें देर कैसे हो गई? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। अकबर बोले, हमें तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। बीरबल समझ गए कि इसमें जरूर सुल्तान खां की कोई चाल है। फिर भी उन्होंने कहा, मैं सच कह रहा हूं, जहांपना, मैं माफी चाहता हूं। नहीं, माफी नहीं मिलेगी। अकबर ने सीधा सा उत्तर दिया। ठीक है जहांपना, तो फिर राजकाज के मामले निपटाए जाएं। बीरबल ने निवेदन किया। इस पर अकबर ने फिर नहीं में उत्तर दिया। बीरबल समझ गया कि आज बादशाह हर बात पर नहीं कहेंगे। उन्होंने पुनः निवेदन किया, तो फिर मुझे घर जाने की आज्ञा दी जाए। किंतु अकबर ने फिर कहा, नहीं, हरगिज नहीं। बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां के चेहरे पर मुस्कान है। वह अपने बेटे से धीरे धीरे कुछ वह कह रहा था। तभी बीरबल को एक नई युक्ति सूझी। उन्होंने निवेदन किया, जहांपनाह, आपसे एक प्रार्थना है, सुल्तान खां के बेटे को नया खजांची नियुक्त कर दें। बादशाह अकबर तो आज नहीं कहने का मन बना चुके थे। उन्होंने जोर देकर कहा, नहीं बीरबल, नहीं। बीरबल ने झुककर आदाब किया और बोले, आपकी जैसी मर्जी जहांपना। अकबर समझ गए कि बीरबल ने सुल्तान खां के तीर से ही सुल्तान खां को घायल कर दिया है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरे दिन दरबार में बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां और उसका बेटा दोनों अनुपस्थित थे। वह मन ही मन बोले, चलो, उस धूर्त से छुटकारा मिला। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बीरबल का रंग सांवला था। एक दिन दरबार के समय लोगों में मनुष्य की सुंदरता और कुरूपता पर बहस छिड़ी। बहुतेरे लोग बीरबल का स्मरण कर उसकी कुरूपता पर हंसम पड़े। उस समय वोरबल दरबार में उपस्थित नहीं था। जब कुछ कालोपरांत लौटकर आया तो दरबारी लोग उसे देखकर जोर दो से हंसने लगे। बीरबल चाहता था कि उनके इस आकस्मिक हंसी का कारण पूछे, परंतु कुछ सोच विचार कर चुप रह गया। इधर उधर की बातें होने लगीं। कुछ देर बाद बीरबल को अवसर मिला तो बादशाह से बोला, पृथ्वीनाथ, आज आप लोग बड़े हंसमुख क्यों दीख पड़ते हैं? बादशाह ने हंसते हुए उत्तर दिया, लोगों के हंसने का कारण तुम्हारी कुरूपता है। वे कहते हैं, हम लोग गोरे और बीरबल काला कैसे हुआ? बीरबल बोला, अफसोस कि अभी तक आपको इसका कारण ही नहीं ज्ञात हुआ। बादशाह ने कहा, भला भाई, बिना बतलाए यह लोगों को कैसे मालूम हो? आप यदि जानकारी रखते हो तो बतला कर सबका भ्रम निवारण करें। बोरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, जिस समय ईश्वर ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, सर्वप्रथम वृक्ष और बैलों की रचना की, पर इतना ही करके वह संतुष्ट नहीं हुआ। तब पशु और पक्षियों की बारी आई। इतना करके कुछ समय तक आनंद उपभोग करता रहा। फिर उससे भी उत्तम जोचों की रचना करने का विचार कर मनुष्यों की रचना की। तब वह अति आनंदित होकर पहले उसे रूप, दूसरे धन, तीसरे बुद्धि और चौथे बल प्रदान किया। चारों चीजों को जुदी दो रखकर सब मनुष्यों को फरमाया कि इन चारों में जिसे जो पसंद हो अपनी इच्छानुसार ले लेवे। इस कार्य के लिए कुछ समय भी निर्धारित कर दिया था। मैं बुद्धि लेने में रह गया। जब दूसरों चीज लेने गया तो समय बीत चुका था, इसलिए कोरा लौटना पड़ा। मैं बुद्धि लेकर रह गया। आप लोग भी धन, रूप, बल के लालच में पड़कर बुद्धि लेना भूल गए। इसी कारण मैं कुरूप हुआ। बीरबल के उत्तर से बादशाह और दरबारियों का मन टूट गया और फिर वे कभी बीरबल की हंसी न उड़ाई। कुछ दिन बाद एक दिन बादशाह बीरबल के साथ बाग में बैठा हुआ गपाष्ठक कर रहा था। गर्मी का दिन था। प्रातःकाल की मंद मंद हवा बह रही थी। बादशाह और दीवान गर्मी की पोशाक पहने हुए थे। उस सुहावने समय में वे बड़े खुश मालूम होते थे। उनके बाँव की लड़ी टूटती ही न थी। प्रसंग चलते दो बनियों का जिक्र आया।
बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? लोग अक्सर बनियों को चतुर माँ के बेटे क्यों कहते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, सचमुच बनिए ऐसे ही पाए जाते हैं। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, परंतु इसका प्रमाण देकर मेरी शंका निवारण करो। बीरबल ने तुरंत एक सिपाही के द्वारा थोड़ी सी मूंग की फुरमाइश कर बाजार से 4 बनियों को बुलवाया। दीवान का संदेशा मिलते ही बनिए मूंग के नमूने सहित तुरंत हाजिर हुए। बीरबल ने पूछा, साहजी, इस अन्न का क्या नाम है? बनिए विचार में पड़ गए और मन में सोचा कि यह अन्न एक प्रसिद्ध खाद्य है और इसका नाम भी किसी से छिपा नहीं है, कारण कि परमात्मा ने इसकी उपज भी अच्छी दी है। इसके अंदर कोई भेद की बात जरूर है, नहीं तो बादशाह इसका नाम मुझसे क्यों पूछता? उत्तर भी सोच समझकर देना चाहिए। चारों बनियों ने मिलकर एक मत किया। उन्होंने सोचा कि यदि मूंग को मूंग ही बतलाया जाए तो बादशाह इससे प्रसन्न नहीं होने का, तब आखिर ऐसा कौन सा नाम बल्लावे कि बादशाह की प्रसन्नता हो। अभी इनका मिसकाउट चल ही रहा था कि इसी बीच बादशाह ने फिर पूछा, क्यों साहजी, आप लोग अभी तक क्या सोच रहे हैं? इसका नाम क्यों नहीं बतलाते? थोड़ी सी मूंग हाथ में उठाकर एक बनिए ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यह तो मुझे उड़द जान पड़ती है। दूसरे ने कहा, यह मटर जान पड़ती है, परंतु मटर से छोटी है, इसका ठीक ठीक नाम स्मरण में नहीं आता। तीसरे ने कहा, यह मिर्च जान पड़ती है। उनकी ऐसी चौरंगी बातें सुनकर बादशाह ने कहा, तुम लोग मुझे खप्तुलवास जान पड़ते हो। यह मूंग है। मूंग, बनियों ने कहा, हाँ गरीब परवर, वह वही जो आप कह रहे हैं। बादशाह ने फिर पूछा, वही वही क्या? नाम क्यों नहीं बतलाते? बनिए बोले, गरीब परवर, जो नाम अभी आपने बतलाया था वही। बादशाह भी पर में पानी लगने देने वाला नहीं था। उसने कहा, अभी मैंने किस चीज का नाम लिया था? बनिए फिर चालाकी खेल गए और बोले, गरीब परवर, हमको विस्मरण हो गया है। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ, मैंने मूंग का नाम बतलाया था। बनियों ने कहा, जी जी पृथ्वीनाथ वही। इतना होने पर भी बनियों ने मूंग का नाम अपनी जबान पर न लाए। बादशाह उनकी इस चातुर्यता से अति प्रसन्न हुआ और सबको घर जाने की अनुमति दी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।